अब एक है जवाब देने का सलीका, ARE अप्रोच। आपसे जब भी कोई सवाल करता है, आप जब उसे जवाब देने जाएं तो आपने जवाब में ये 3 सेगमेंट रखने हैं, एक A का, एक R का और एक E का। ARE अप्रोच। ARE अप्रोच क्या होती है कि सबसे पहले आप जवाब देते हैं, यानी A फॉर आंसर, A फॉर आंसर, R फॉर रीजन, R फॉर और E फॉर एक्सप्लेनेशन। ये एक बेहतरीन जवाब देने का तरीकाकार है। यानी आपने कह दिया, मिसाल के तौर पर किसने पूछा कि जनाब आपको चावल पसंद है, आपने कहा मुझे चावल बहुत पसंद है, आई लव राइस। और जो ही आपने कहा आई लव राइस तो आपने आंसर दे दिया, और उसके बाद आपने कहा यू नो व्हाई एंड यू नो व्हाट। अब आपने कनेक्टर लगा दिया रीजन का, और फिर आपने उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी। द मोमेंट सेड एंड यू नो व्हाई एंड यू नो व्हाट, उसके बाद जनाब वाला क्या हुआ, आपने रीजन दी, और रीजन के बाद आपने क्या किया, एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि पिछले दिनों एक दोस्त के यहाँ जाने का हुआ इत्तेफाक, वहाँ सारी डिशेस मौजूद थी, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ चावल ढूंढ रही थी कि कहाँ पे मिलेंगे, और मैंने चावल खाए। तो व्हाट डिड यू डू, यू एक्चुअली एक्सप्लेन इट, यू डिड व्हाट, यू एक्सप्लेन इट। अब जरा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, दैट्स अगेन अ फन फील्ड वन। मैंने आज से कई बरस पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था कि वी टीच इंग्लिश नॉट फिंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिंग्लिश नहीं पढ़ाते। अब मैं उसका आपको हवाला देता हूँ। मैं उन दिनों ट्रेनिंग करवा रहा था, हमारे पास कोई 2000 डॉक्टर और 4000 नर्सेस को ट्रेनिंग देनी थी, तो आई वॉज लकीली सिलेक्टेड एज अ ट्रेनर फॉर दैट। आइल्स के लिए कनाडा को चाहिए थे, तो बड़ा हॉल होता था और एक वक्त में 100 लोग होते थे जिन्हें ट्रेनिंग देनी होती थी, जो कि बड़े थोड़े वक्त में इतने लोगों को भेजना था। तो मेरा खाना दोपहर का, हमारे यहाँ गार्ड एक खान साहब थे, वो लाया करते थे। वो जब भी आते दरवाजे से सर निकालते और मुझे कहते साहब रोटी आ गया है। अब आ गया है तो मसले देरी ना ठहरा। मैंने कहा मैं रोटी को तो कहूँ रोटी बोलिए खान साहब, मैं कहूँ रोटी वो कहें रोटी। मैं कहूँ यार ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है ये चीज़। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खान साहब मुझे बताइए आपके ईरानियन बॉर्डर से तो नहीं है, वो जो बलूचिस्तान वाला है। कह लेंगे हाँ साहब मैं वहीं से हूँ। मैंने कहा आप तो फ़ारसी खानदा है, आप बिल्कुल हक बजा रहे, मैं जिस तरह आप बता रहे हैं आपकी ज़बान में टे है ही नहीं, तो बस ठीक है। फिर मेरा ध्यान गया हम सब की तरफ कि हमारी ज़बान में तो है। तो फिर मैंने कहा कि अंग्रेज़ जहाँ पी कहता है, पी जहाँ कहता है वहाँ वो फी भी तो कहता है। और मैं किससे कहूँ कि जनाब अब फी बोला करे, वो कहता है मैं मुँह टेढ़ा करूँ। तो मुँह टेढ़ा का मैं अब आपको दावा और दलील साथ लेके चल रहा हूँ। अब देखिए, जब कोई फी बोल सकता हो और अगर वो फी ना बोले तो उसके पास कोई दलील नहीं है कोई दलील फरमाइए, जो कि आपके खान साहब के पास है। यहाँ अगर अरब ज़ादे टोटल कंट्रोल कहते तो उनके पास है दलील, आपके पास नहीं है, जो कि आपके यहाँ फुफ्फो है जी। इसी तरह से ठी, अगर कोई कहे साहब मैं ठोकर गया था और टोटल से पेट्रोल डलवाया है, तो साहब मैं उससे कह सकता हूँ ना भाई ठोकर गए थे तो टोटल से पेट्रोल डलवाना था। क्या नहीं कह सकता, चूंकि दावा तो दलील के साथ चल रहा है ना। तो मैंने दावा किया कि आपकी ज़बान में ये मौजूद हैं, तो एटलीस्ट ट्राई इट, आप उसे कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फ, ठ, ख, सी जहाँ पर है के काफ की आवाज़, सी काफ की आवाज़, क्यू काफ की आवाज़, उसको तो साहब खे कह सकते हैं। और पंजाबी ज़बान बोलने वाले खे को बड़ा अच्छा समझते हैं। पंजाबी वाले तो समझते ना कि खे पाई दिए, खे खाई दिए, दे नो दैट मट्टी। तो ख, अब देखिए मेरे साथ मिलके आप कहिए, खोखर साहब कनाडा से आए, खोखर साहब कनाडा से आए, ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो मेरी फुफ्फो का बेटा है ना, वो जिसने प्राइवेट पेपर दिए थे उसे गिफ्ट कर दे। मुझे कहिए, मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, गवाह रहना मुझे बदलने से है जी, मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक।